बिहार में यादवों का थोड़ा संविधान हो जाना चाहिए और उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ना ही ये सरकार आपकी है, ना ही ये डीएम आपकी है, नहीं कलेक्टर आपकी है, नहीं प्रशासन आपकी है। तो थोड़ा यादव को सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना ही डीएम आपका है, नहीं कलेक्टर आपका है, नहीं कानून व्यवस्था आपका है, यहाँ तक कि कुछ भी आपका नहीं। इसीलिए हम यादवों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सतर्क हो रहिए। ये सरकार भी आपकी नहीं है। जब से सरकार बनी है 2026 में कितने यादव का इनकाउंटर हुआ है, आज तक एक भी का न्याय नहीं मिला है। जबकि अदर कास्ट का यानी स्वर्ण समाज का अगर एक भी का इनकाउंटर होगा तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है और पुलिस की तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और उसके ऊपर जांच पड़ताल तुरंत हो जाता है। लेकिन यादव इतने सारे अभी तक जो भी है 2026 में करीबन दुलारचंद यादव, सूरज बिहारी का पापा भी जो उनकी शादी में चले गए। अभी हाल फिलहाल में रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव, जो भी ये सब घटना हुई है, क्या एक भी अपराधी हो या दोषी जो भी हो, क्या एक भी का सजा अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। और बात कर ले भरत तिवारी का। भरत तिवारी वास्तव में बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें बाढ़ पीड़ित, जो जमनिया गांव में बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं, तो उनको मदद भी उन्होंने किया था। खैर उनका फर्जी इनकाउंटर हुआ है, हम उनको समर्थक में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनका जांच हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो रोशन आनंद सर का भाई प्रिंस यादव का हत्या हुआ या जो भी साजिशें हैं, उनके ऊपर जांच अभी तक सम्राट चौधरी ने एक भी बयानबाजी हो या एक भी जांच का अनुमति क्यों नहीं दिया? अगर साजिश ही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि खान सर ही मरवाए होंगे, लेकिन खान सर अगर एफआईआर नहीं दर्ज करते, रोशन सर आनंद जो जेल में नहीं जाते, तो शायद उनका भाई नहीं मरता। यही वजह है। लेकिन आएगा दोषी किस पर? खान सर पर। खैर ठीक है, खान सर ने नहीं मरवाया होगा, लेकिन जांच करवाना बिहार सरकार का फर्ज था कि नहीं फर्ज था? तो इसलिए हम यादवों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप किसी भ्रम में नहीं रहिए कि सरकार आपकी है। आपकी बिल्कुल सरकार नहीं है। और इतने लोग जो मर रहे हैं, हमारे यादव ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो एक दूसरे के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के झगड़ा छीनकर अपने झगड़ा की ओर ले लेते हैं। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपका कोई नहीं है। जिस समाज का बात कर रहे हैं ना, जिस समाज का आपको लगता है कि मेरा अपना, कोई आपका अपना नहीं है। आपको कहीं भी लड़ाई सिंगल लड़ना पड़ेगा और अपने हिसाब से लड़ना पड़ेगा, तो ही आप जीत पाइएगा, अन्यथा नहीं जीत पाइएगा। आज पप्पू यादव इतने बड़े सबका मदद करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि जहां मदद की आवश्यकता हो, आप किसे अपना मानते हैं? आपका स्वर्ण समाज हो, ये भी आपका साथ नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपका, हमको ये समाज मेरे साथ में, कोई भी आपका साथ में नहीं है। लेकिन हम लालू यादव से भी कहना चाहते हैं और माननीय तेजस्वी यादव से भी कहना चाहते हैं कि आप जिस बार सत्ता में थे, आप यादव परिवार के लिए क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। सिर्फ और सिर्फ आप एसटी वालों को आपने आवाज दिया, बोली दिया। खैर उसमें यादव को भी आपने जुबान दिया बोलने के लिए, पर यादव के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। फिर भी यादव आपको लिए मरता है, जबकि आप यादव के लिए नहीं मरता। यही कारण है कि आप हर जगह से विफल हो रहे हैं। तो इस बात का समझिए, कोई भी इस भ्रम में नहीं रहिए कि कोई मेरे साथ हो। आपको साथ, यादव के साथ कोई नहीं है। नहीं आपको पास प्रशासन है, नहीं सरकार है, कुछ आपको साथ नहीं है। आपको लड़ाई अपने हिसाब से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात सरकार की नज़र में आप आइएगा तो फिर आप फर्जी केस में जाइएगा, फर्जी इनकाउंटर होइएगा। अगर आपको कोई मार भी दे रहा है तो उस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। तो इसलिए कहीं भी लड़ाई अपने हिसाब से लड़िए, सेफ रहिएगा, नहीं तो आप मार भी खाएंगे और मरे भी जाएंगे। इसलिए हम सभी यादव से कहना चाहते हैं कि आप अपने लड़ाई अपने हिसाब से लड़िए। और ये सरकार आपकी नहीं है, ये 100% लिख के धर लीजिए। ये सरकार बिल्कुल आपको नहीं है। आपको ये सरकार ऐसा है कि आप मारे भी जाओगे और ऊपर से आपके ऊपर एफआईआर भी होगा। इसलिए
मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सभी यादव से, जो भी है लड़ाई अपने हिसाब से लड़िए और सरकार के भरोसे नहीं रहिए। ये सरकार आपको कुछ भी नहीं करेगा, आपको खिलाफ भी नहीं जाएगा, और खिलाफ तो जाएगा ही, लेकिन अगर उच्च कास्ट के लोग किसी को कुछ दिक्कत होता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन आप जरा अनुमान लगा कर देख लीजिए कि 2026 में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किसका हुआ है और कितने आदमी पर जांच हुआ और कितने आदमी जो अपराधी था वो जेल गए। इस चीज़ पर अनुमान आप लगा लीजिए। फॉरवर्ड के जो भी लोग हैं, एक भी कुछ भी होता है तुरंत उस पर हर एक्शन जारी होता है। इस चीज़ का आप खुद समझिए और इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं, अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़िए, सेफ रहिएगा, नहीं तो हम मारे भी जाएंगे और जेल में बंद भी रहिएगा और जेल के अंदर मारे भी जाओगे। इसलिए धन्यवाद सभी से, आप अपनी लड़ाई हिसाब से लड़िए। जय हिंद।